नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी काम्बोज। जिस तरह से सभी जानते हैं कि आंदोलन 2 चल रहा है और आंदोलन 2 के चलते शंभू बॉर्डर एक तरह से बिल्कुल बंद है, वहीं आमजन को भी परेशानी है और उसके साथ साथ किसानों की जो भी मांगे हैं वो सरकार नहीं मान रही है। और वहीं अगर बात करें व्यापारी वर्ग की, हालांकि व्यापारी वर्ग पहले भी वहां पर पहुंचे थे कि उस रास्ते को खोला जाए और अब अगर माने कपड़ा मार्केट की तो 3 दिन के लिए वो बंद कर दी गई है ताकि रास्ता जो है वो खोल दिया जाए। और उसी मुद्दे को लेकर इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक जसबीर मुल्लौर इस वक्त हमारे साथ है और वहीं आपको बता दें कि इस सब को लेकर आज जो है कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता उन्होंने वहां पर जाकर उन्हें समर्थन भी दिया है। तो जसबीर मुल्लौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अम्बाला कवरेज में। शिल्पी, जैसा आज हम सभी कांग्रेस से इकट्ठे होकर के व्यापारियों का जो बंद था, क्योंकि आज अम्बाला शहर के विभिन्न संगठनों के व्यापारी जन जागृति मंच के बैनर के नीचे इकट्ठे होकर के तो उन्होंने सांकेतिक धरना भी दिया और वहां पर सैकड़ों की संख्या में शहर के, चाहे सराफा बाजार एसोसिएशन है, चाहे मोटर मार्केट से हैं, चाहे मनियारी बाजार के लोग हैं, चाहे पटेल रोड के मार्केट वाले लोग थे, चाहे शुक्लकुंड रोड वाले थे, और होलसेल कपड़ा मार्केट जो हमारे अम्बाला शहर की एक बहुत बड़ी कपड़ा मार्केट है इंटरनेशनल लेवल की, जहाँ पे जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से और दूसरे कई स्टेटों से लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आते हैं। और जहां तक जो लोगों की समस्याएं मैंने देखी, क्योंकि वो पिछले लगभग 5 और 6 महीने से हमारा शंभू बॉर्डर हरियाणा सरकार की लड़ाई की वजह से बंद पड़ा है। जो आंदोलन 2 की आप बात कर रहे हैं, आंदोलन 1 जब किसानों का चला था, 3 काले कानूनों को लेकर के पूरे भारतवर्ष का किसान दिल्ली की सरहद के ऊपर लगभग 13-14 महीने ठिठुरती हुई सर्दी में और 48-49 डिग्री तपती हुई गर्मी में वहां पे लगभग 14 महीने बैठा रहा, लेकिन केंद्र की सरकार ने किसानों की कोई सूद नहीं ली। लेकिन जब उन्होंने किसानों का आंदोलन खत्म कराने के लिए केंद्रीय नेताओं को, कृषि मंत्री को, 3-3 मंत्रियों की कमेटी बना करके किसानों से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने झूठा वादा करके किसानों को वहां से उठवाने का काम किया। उन्होंने कहा जी हम एमएसपी के ऊपर कानून बनाएंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और कमेटी जो बनेगी, कमेटी में किसान आपके नुमाइंदे इसमें दिए जाएंगे। लेकिन वहां से किसान उठने के बाद केंद्र ने जो कमेटी बनानी थी उसमें कोई भी किसानों का, जो हमारी यूनियन थी, उनका नुमाइंदा नहीं रखा गया। और दोबारा से जो किसान आंदोलन 2 चला, उसमें हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान दिल्ली जाना चाहते थे। और जैसे ही पंजाब के किसानों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों में अपना 6 महीने का राशन लेकर के हरियाणा के बॉर्डर पे जब वो आ रहे थे, तो केंद्र सरकार के कहने पे हरियाणा सरकार ने सीमेंटेड सीसी बैरिकेड्स लगा दिए, रेते के ट्रक भर करके खड़े कर दिए और वहां पे जैसे पहले दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर नुकीले जो किले गाड़ी थी, तो उसी तरह से उसी तर्ज के ऊपर शंभू बॉर्डर के ऊपर उन्होंने सड़क के ऊपर नुकीली किले खड़ी करने का काम किया ताकि हरियाणा पंजाब का किसान दिल्ली ना जा सके। क्योंकि इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी, अपने देश का नागरिक अपनी मांगों के लिए अगर अपने देश की राजधानी में नहीं जाने दे रही, तो ये नालायकी हरियाणा सरकार की है, केंद्र सरकार की है। आज उसी को लेकर के, उन्हीं मुद्दों को लेकर के जो जन जागृति मंच है, सभी व्यापारी संगठन वहां पहुंचे और मेरे साथ हमारे कांग्रेस नेता हिम्मत सिंह जी भी थे और जो कांग्रेस नेत्री है अमीषा चावला जी हमारे साथ थी। हमने वहां जाकर के पार्टी की तरफ से उनको समर्थन दिया और हमने भी ये मांग रखी कि अगर किसान अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि एमएसपी की लिखित में गारंटी सरकार दे, एक तो हमारे किसानों की मांग ये है
एक है स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए, एक जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए, और किसान आंदोलन 2 में भी हमारे कई साथी शहीद हुए हैं, और दिल्ली में लगभग 750 किसान शहीद हुए थे, क्योंकि किसानों को कोई घर से फरी नहीं है। अभी हम सड़कों के ऊपर बैठे बड़े बीवी बच्चों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चे भी साथ हैं, हमारी बहनें माताएं भी धरने में बैठी हैं। कोई इनको शौक नहीं है बैठने का, अगर उनको कोई परेशानी है तभी बैठा है। तो केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि किसानों से बात करें, जो उनकी समस्याएं हैं उनको हल करने का काम करें, ताकि जो अंबाले का व्यापारी है वो बिल्कुल, मैं कहूंगा कि आर्थिक तौर के ऊपर कमजोर हो चुका है। जितने बेचारे काम करने वाले दुकानों में हैं, होलसेल मार्केट, कपड़ा मार्केट की है, हजारों लोग बाहर से काम करने आते हैं, चाहे पंजाब के गांव से भी आते हैं, पंजाब के बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए अम्बाला आते हैं, पंजाब का किसान अपना अनाज लेकर के अम्बाला अनाज मंडी में आता है। लेकिन जो किसान एक बार यहाँ से टूट गया, कोई दूसरे दुकान पे जाना शुरू कर दिया, वो किसान द्वारा या वो ग्राहक द्वारा उस दुकान पे नहीं आएगा। ये हमारे जो व्यापारी वर्ग है ये बिल्कुल इस लड़ाई में पिसता जा रहा है। हम यही मांग आज की है कि सरकार व्यापारियों की मांग भी माने और किसानों से बात करके रास्ता खोले, ताकि किसान दिल्ली जा करके दिल्ली की सरकार से बात करें और किसानों की मांग पूरी हो सके। जी अच्छा, जिस तरह से 3 दिन जो है, देखिए एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, दूर दराज से लोग यहाँ पर, जैसे आपने अभी बोला, लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं, चाहे व्यापारी वर्ग है और चाहे मतलब जो भी व्यापारी वर्ग है और चाहे मतलब जो भी यहाँ पर वर्कर आगे लगे हुए, उन पर भी दिक्कत परेशानी आने वाली है। और वहीं अगर आमजन की हम बात कर ले, जिन्हें जो यहाँ से खरीदारी करने आते हैं, उन्हें भी काफी दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो क्या इस तरह से 3 दिन का जो धरना दिया गया है, क्या इसमें जो है सुन पाएगा कोई, या हम सरकार की बात कर ले या किसानों की बात कर ले? मैं कह रहा हूँ जो हमारी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट, कपड़ा अंबाले की मार्केट है, और उसके साथ साथ शेरशाह सूरी मार्ग जो नेशनल हाईवे 1 हम बोलते हैं, अब NH44 के नाम से जाना जाता है, यहाँ से लोग हजारों की संख्या में, जो एक तो हमारा वैष्णो देवी माता जी का दरबार है, अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, कोई श्रीनगर टूरिस्ट जा रहा है, ये मेन रोड, ये लाइफ लाइन है हमारी भारतवर्ष की, जो ये रोड है लाइफ लाइन है। 6 महीने से ये रोड बंद पड़ा है, नेशनल हाईवे, इसकी तरफ सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही। और जो ये बाहर का व्यापारी आ रहा था जी, उसके साथ साथ जिन लोगों ने, अंबाले शहर के लोगों ने राजपुरा जाना है, वो कम से कम भी 15-15, 20-20 किलोमीटर का चक्कर काट करके जा रहे हैं, और उनके साथ कई हादसे हो चुके हैं। आज कई व्यापारी भाइयों ने बताया कि हमारे साथ कई बार ट्रेजेडी हुई है, एक्सीडेंट हो गए, गांव में रोड जाम हो जाते हैं। अब एक चंडीगढ़ से अंबाला आओ या अंबाला से चंडीगढ़ जाओ, 2.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि सारा ट्रैफिक डाइवर्ट होकर के चंडीगढ़ रोड के ऊपर से जाकर के लैली दफ्तर जो फाटक है वहां से जा रहा है, और या फिर आगे डेराबस्सी होकर के चंडीगढ़ होकर के ट्रैफिक जा रहा है। इतनी भारी ट्रैफिक है, उसमें आम जन का, मैं ये नहीं कहूंगा अंबाले का, उसमें पूरे प्रदेश के, पूरे देश के जो लोग हैं, जिन्होंने चंडीगढ़ जाना है, पंजाब जाना है, माता मनसा देवी जाना है, नैना देवी जाना है, कहीं भी जाना है, वो सारे आज मौजूदा सरकार को गालियां दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार को, किसान जो अपना आंदोलन, की हर आदमी को अपना आंदोलन करने का अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, अपनी मांगों के लिए सरकार के खिलाफ हम अपनी प्रदर्शन करें, एजिटेशन करें, शांतिपूर्ण करें। किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। बिल्कुल। अच्छा जसवीर जी, अभी आपने एक बात जो कही, रास्ते की वो जो बात है, जैसे बीच में से एक और के, जैसे लाइफ लाइन की आप बात कर रहे हो, अभी अगर जिस तरह से मॉनसून चल रहा है ना, अब बरसातें चल रही है, लेकिन अब वो लाइफ लाइन भी एक तरह से बंद होने की कगार पर है, क्योंकि वो पूरा ही रास्ता कच्चा है। हालांकि कल भी हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था कि वहां पर बिल्कुल ही गारा हो चुका है, क्योंकि चिकनी मिट्टी है, गाँव एक तरह से गोहर का जिस तरह रास्ता निकला होता है। मैंने आपके चैनल पे जो नीचे से रास्ता है, जो कच्चा रास्ता है, जहां से हमारे छोटे व्हीकल, ट्रैक्टर, ट्रॉली और दूसरे ऑटो निकल रहे थे, क्योंकि रास्ता सूखा था। लेकिन अब मॉनसून की बरसात
आ रही है। प्री मानसून आया था अभी पिछले, अब मानसून की जैसे ही बरसात होगी, वैसे तो 2 दिन की जो थोड़ी सी बरसात में वो रास्ता बंद हो चुका है, वहां पे सैलर में पानी खड़ा है, जो मैंने आपके चैनल पे मैंने देखा, वो रास्ता जैसे ही बरसात शुरू होगी वो रास्ता भी बंद हो जाएगा। और जो रास्ते हमारे लो सिंबली होकर के, सरारा होकर, गांव में से होकर के लोग आते हैं, हाँ जी, वहां पे ट्रैफिक इतनी कंजेस्टेड हो जाती है, लिंक रोड है, कहीं बसें जा रही हैं, कहीं दूसरे व्हीकल आ रहे हैं, वहां पे भी एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और ट्रैफिक की इतनी दिक्कत रहती है कि 2-2 ढाई घंटे हमें राजपुरा जाने में या चंडीगढ़ जाने में लगते हैं। इस तरह का यहाँ पे ट्रैफिक का सिस्टम सारा खराब हुआ पड़ा है। तो हमारी तो यही मांग है कि अगर सरकार के नुमाइंदे मेरी बात सुन रहे हो, क्योंकि अब जो हमारा लोकल मिनिस्टर है असीम गोयल, जब उसको पता लगा कि पूरे शहर का व्यापारी इकट्ठा होकर के धरना दे रहा है, वो 3 दिन का बंद कर रहा है, तो किसान तो पहले से ही अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। वो एक झूठे ढकोसला दिखाने के लिए दिल्ली के चक्कर काट रहा है, कभी दिल्ली के किसी मंत्री के पास जाता है, कभी नितिन गडकरी जी के पास जाता है, हाँ जी, ये जी ट्रैफिक खिलाओ जी, ये करो। लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी सीरियस इस बात को लेकर के हैं, तो केंद्र के नेताओं से बात करके मध्यस्थता करें और किसानों के साथ बातचीत कर करके किसानों की मांग मनवाने में मुख्यमंत्री जी अगर वार्ता चलाते हैं तो किसान भी इसके लिए तैयार हैं। कम से कम केंद्र के नेताओं को किसानों के साथ बैठ करके बात करें, जो उनकी जायज मांगे हैं उनको माने, और जो हमारा किसान की समस्याएं हैं, क्योंकि किसान एक ऐसा वर्ग है जो देश के अन्न के भंडार भरता है, और 10 नाखूनों की 10 नाहों की कमाई करने वाला है, कोई 2 नंबर का काम किसान नहीं करता। किसान तो सांप और बिच्छुओं की परवाह ना करते हुए देश के अन्न पैदा करके देश के अन्न के भंडार बनने का काम करता है। लेकिन ऐसा वर्ग भी अगर सड़कों में आना पड़ जाए तो इस देश के लिए दुर्भाग्य इससे बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे वर्ग का तो लोगों को वैसे ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनाज पैदा करना हर आदमी किसान के हाथ से बना हुआ अनाज खा रहा है। और आज इस बात को लेकर के पूरा देश और पूरे, मैं कहूँगा हरियाणा का जो मतदाता है, लोकसभा के चुनाव अभी हुए थे, आपने देखा है कि किस तरह से चाहे शहरी मतदाता है चाहे ग्रामीण मतदाता है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूती के लिए वोट दिया। और हरियाणा में 5 लोकसभा के सांसद चुन करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम हरियाणा प्रदेश के जो ग्रामीण मतदाता हैं, जो शहरी मतदाता हैं, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन और सहयोग दे करके एक माहौल ऐसा बना दिया हरियाणा प्रदेश के अंदर। जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे तो आने वाले समय में, क्योंकि व्यापारी वर्ग भी, पहले हम ये व्यापारी को भी कहते हैं भाजपा का वोट बैंक है, क्योंकि व्यापार ही अपना मेहनत करके जो टैक्स के रूप में पैसा जाता है, वो सरकार को एक बहुत बड़ा वित्त मंत्रालय के लिए बहुत बड़ा टैक्स के रूप में जो पैसा देता है, अगर ऐसा वर्ग भी आज सड़कों के ऊपर आने के लिए मजबूर है तो इस सरकार का टोटल फेलियर है। और वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब भी चुनाव होंगे तो इस देश का व्यापारी भी, इस देश का कर्मचारी भी, और किसान भी, मजदूर भी, क्योंकि मजदूर भी सरकार से जिसने मजदूरी करने के लिए बड़ा आना है तो वो 15-20 किलोमीटर का चक्कर काट करके हर महीने 2-4 हजार का पेट्रोल डीजल वो फालतू फूक रहा है, वो भी सरकार की नाकामी से बड़े परेशान है। चलिए, ये तो था मतलब व्यापारी वर्ग और वही किसान, और वही एक तरफ सरकार, यानी कि रास्ता बंद पड़ा है और किसान आंदोलन 2 चल रहा है। और पूरी जो है एक तरह से उम्मीद जताई भी जा रही है कि हो सकता है कि ये 3 दिन के धरने के बाद, प्रदर्शन के बाद रास्ता हो सकता है खुल जाए। लेकिन जाते जाते एक मैं आपसे प्रश्न जरूर करना चाहूंगी
जसबीर जी, अभी आपने कहा कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव थे और लोगों ने वोट दिया भी जिस तरह से, ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज जरूर मैं आपसे करना चाहूंगी कि 8500 रुपए की बात की गई थी, लोगों को 8500 रुपए जिस तरह से पहले बीजेपी ने भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए, उसी तरह से अब कांग्रेस पार्टी से भी कहा गया था, लेकिन वो पैसे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसको किस तरह से, क्या आने वाला जो विधानसभा चुनाव रहेंगे उसमें इस पर इफेक्ट पड़ेगा? किस तरह से आगे लोगों का योगदान आप लोग कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है? हमने एक वायदा किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है जी तो 85 रुपये पर मंथ महिलाओं के खाते में आएंगे। जी ये वायदा हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने भी किया था, और कुछ वायदे हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदयभान जी ने भी प्रदेश की तरफ से किए थे। हरियाणा सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती है हरियाणा के अंदर, तो निश्चित तौर के ऊपर जो राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो लोगों के साथ घोषणा पत्र दिया है, निकाला है, उसको पूरा किया जाएगा। और जैसे भी दूसरे प्रदेशों के अंदर जो हमारी सरकार बनी है उसने घोषणा पत्र को लागू किया जा रहा है। और हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश के लोगों के सहयोग से सरकार बनती है तो बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये पर मंथ कांग्रेस पार्टी की सरकार देने का काम करेगी। 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे, और जो क्रीमी लेयर है बैकवर्ड की 6 लाख थी पहले, 6 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए करने का काम हम करने जा रहे हैं। गरीबों को, जो हमारे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको 100-100 गज के प्लाट देंगे और 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों को मकान बना करके उनको देने का काम हरियाणा सरकार कांग्रेस पार्टी करेगी। ये तमाम वादे तभी संभव होंगे जब प्रदेश में लोगों का सहयोग और समर्थन आशीर्वाद से सरकार बनेगी। लेकिन जसबीर जी, आपको नहीं लगता कि इसमें मेन चीज जो है वो बेरोजगारी है? रोजगार भी मिलना जरूरी है। मैं कह रहा हूँ 2 लाख के आसपास पद खाली पड़े हैं। अभी पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक थी नायब सरकार की, उसमें उम्मीद की जा रही थी कि कच्चे कर्मचारियों को ही पक्का किया जाएगा, जो नौकरियां खाली पड़ी हैं उनको भरने का काम किया जाएगा, लेकिन खोदा पहाड़ निकल चुका। उन्होंने सिर्फ कच्चे कर्मचारियों की 8% वेतन में वृद्धि करने का ऐलान किया, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो हमने एसएस बोर्ड के थ्रू, एचपीएससी के थ्रू जितनी भी नौकरियां थी वो स्थायी नौकरी थी। इस तरह से टेम्परेरी प्राइवेट नौकरी हमने, जो कॉन्ट्रैक्ट का काम हमने नहीं किया। जो कॉन्ट्रैक्ट में हमारे टाइम में रखे हुए थे उनको हुड्डा साहब ने बाद में पक्का करने का काम किया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो व्यक्ति एक बार जॉब लगी, 5-7 साल लग रहे हैं, जब वो जैसे जैसे नौकरी करेगा उसकी ओवरेज होता जाएगा। सरकारी नौकरी से उसकी एज निकल गई तो बेचारा कहाँ रहेगा। तो इसलिए कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी, और जो पद खाली पड़े हैं उनको स्थायी नौकरी दे करके उनको भरने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जसबीर जी आपका। ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक जसबीर मलौर, और क्या कुछ वादे विधानसभा जो चुनाव अब सिर पर है वो आने वाली है उसको लेकर क्या कुछ जो है, सबसे पहले तो क्या कुछ मतलब लेकर ये चुनाव में उतरेंगे, और वही वायदे जो इनकी तरफ से किए जाएंगे वो उसके बाद पूरे किए जाएंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल का जो मुद्दा है वो है कि जल्द से जल्द जो है वो रास्ता खाली किया जाए जहां पर किसान बैठे हुए हैं। जल्द से जल्द, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के जो है नुमाइंदे हैं उनका कहना है कि जल्द से जल्द सरकार उनकी जो भी मांगे हैं जायज वो मानी जाए और जल्द से जल्द वो रास्ता खुले।